पंचायती चुनाव का सरगर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से हर प्रत्याशी अभी से चुनाव प्रचार तेज कर दिए हैं, लेकिन अभी चुनाव का घोषणा तो नहीं हुआ है, लेकिन हर लोगों के दिमाग में ही चल रहा है कि सरकार द्वारा कभी भी घोषणा हो सकता है। हम बातचीत करने के लिए आए हैं जो विनोद उपाध्याय जी हैं, हरहुआ के ब्लॉक प्रमुख हैं और भारतीय जनता पार्टी से हैं। बताइए विनोद जी, जिस तरीके से पंचायती चुनाव का जो सरगर्मी अभी से बढ़ना शुरू हो गया है और आप भी एक वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख हैं, पंचायती चुनाव कितना कठिन होता है आम चुनाव से लेकर? सर, पंचायती चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है कि हर प्रत्याशी प्रत्येक व्यक्ति को और प्रत्येक मतदाता प्रत्याशी को रूबरू जानते हैं। तो किसी को पढ़ पाना और ज़मीनी हकीकत से आप उड़ के नहीं बात कर सकते। तो ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प होता है और वास्तविकता जो चुनाव की गहराई होती है कि आप झूठ नहीं बोल सकते समाज में, आप रोज़ मिलेंगे चुनाव के बाद सबसे, तो जो वादों का अनाप शनाप होता है ये सब आप नहीं कर सकते। एकदम यथार्थ की लड़ाई होती है उसमें। यथार्थ की लड़ाई होती है। अच्छा, एक बात बताइए कि जब चुनाव आप लड़ रहे थे कितना कठिन था? क्योंकि जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुखी का जो चुनाव होता है आमतौर पे हर लोग जानते हैं इसके बारे में, कितना कठिन था जब आप चुनाव लड़ रहे थे? सर, चुनाव तो कठिन था ही, लेकिन अगर चुनाव को केवल चुनाव की तरह लड़ेंगे, कोई अनाप शनाप की रंजिश न रहे, तो चुनाव बहुत ही दिलचस्प होता है। और हमारे जैसा व्यक्ति बिल्कुल साधारण ज़मीनी, एक साधारण परिवार से आने वाला, ज़मीनी हकीकत से जुड़ा हुआ, हमने हाथ पैर जोड़कर सबका निर्विरोध हुआ हूँ। अच्छा, एक बात बताइए कि जिस तरीके से अभी से सरगर्मी शुरू हो गया है पंचायती चुनाव का, ये भी कहा जा रहा है कि सेमीफाइनल है, क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव का ये सेमीफाइनल है, वो भी अखिलेश यादव ने सीधे तौर पे कमर कस लिया है। और एक भारतीय जनता पार्टी के नाते आप इस विधानसभा चुनाव 2027 को किस नज़र से देख पा रहे हैं आप? सर, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव बहुत ही अच्छा है। और जहाँ तक सेमीफाइनल का सवाल है, क्योंकि ये चुनाव सिंबल का नहीं है। सिंबल आते ही एक सोच आ जाती है, एक समूह जुड़ जाता है वहाँ से, तो इसलिए इसको हम सेमीफाइनल तो नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रत्याशी जैसे जिला पंचायत सदस्य के लिए या ब्लॉक प्रमुख के लिए और अध्यक्ष के लिए जो पार्टी समर्थित करती है, उससे कुछ जुड़ाव हो जाता है। बावजूद उसके घोषणा के बाद भी, समर्थन के बाद भी 2-4 लोग बागी बन के लड़ जाते हैं। ये आपको विधानसभा या लोकसभा या सिंबल के चुनाव में नहीं दिखाया जाता। तो इससे वोट तो बिखर जाते हैं, लेकिन जो एक पार्टी के लिए है ये समर्थन, जिसको समर्थित करती है, तो जो एक तगबा उनसे जुड़ता है उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। और निश्चित ही आपने पिछली बार देखा ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष में बीजेपी का पूरा बोलबाला रहा है। इस बार उससे भी अच्छा होगा, ग्रामीण स्तर पे भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दिखाई देगा भाजपा के पक्ष में। लेकिन एक बात बताइए कि लगातार जब भी कोई चुनाव का परिणाम आता है, खासकर हम विधानसभा की बात करने हैं, लोकसभा के विपक्ष लगातार ईवीएम पे भी सवाल खड़ा करते हैं, इसको क्या मानते हैं? सर, विपक्ष एक बार भी हमें नहीं सुनाई दिया कि इन्होंने बंगाल में ईवीएम पे सवाल उठाया, या जहाँ जहाँ वो जीते हैं, या आम आदमी पार्टी जैसे इस बार जीत गई पंजाब में, तो वहाँ तो विपक्ष का नहीं आया ईवीएम पे सवाल, जहाँ हारती वहीं आता है। तो वही खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है उनके पास। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग यही कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, अभी वो आतंकवादी मिले नहीं। संजय सिंह को लेकर क्या कहेंगे आप? अब संजय सिंह को क्या कहा जाए सर, ये तो पहले जितने भ्रष्टाचारी थे आज उनके मित्र हैं, इससे ज़्यादा उनके लिए क्या कहा जाए। अभी तक जिसको गाली दे रहे थे आज उनसे कंधे में कंधा मिला के चल रहे हैं। इसको भ्रष्टाचारी मान लें? वो तो उन्हीं से पूछिए ना जिनको वो कल कह रहे थे, आज उनकी पार्टी में है, आज उनके साथ गठबंधन है, तो इसका जवाब तो वही देंगे, उसका हम आप तो दे नहीं सकते। अखिलेश यादव को लेकर क्या कहेंगे? वो सीधे तौर पे बता रहे हैं कि पीडीए को लेकर आगे चल रहे हैं, और पीडीए को लेकर इस बार जो चुनाव होगा 2027 में एनडीए वर्सेस पीडीए।
सर अखिलेश यादव जी थोड़ा बोलने में मिस्टेक करते हो, पीडीए नहीं था, वो पीढ़ियाँ बोलना चाह रहे थे, निकल गए पीडीए। वो कभी मुलायम जी की थी पीढ़ी, आज इनकी पीढ़ी है, कल ये नहीं रहेंगे तो इनके बच्चे ही होंगे, और कोई भी वहाँ पीडीए वगैरह नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार ही लोग बचा रहे हैं और कुछ नहीं। बनारस में लोग आते हैं, विपक्ष के लोग लगातार विभिन्न प्रकार के आरोप भी लगाते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से विकास के नाम पर विनाश हो रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि जो यहाँ की जो विरासत है उसको ख़त्म किया जा रहा है। क्या ऐसा है क्या? सर हमें तो नहीं लगता कि विरासत खत्म हो रहा है। आज हमको तो लगता है कि दिन पे दिन बनारस का नाम और विख्यात होता जा रहा है। आज जो एक मोदी जी की परिकल्पना है जो रोपवे का, हमको लगता है विश्व में पहला ऐसा शहर होगा जहाँ रोपवे चलेगा। पहले विश्व की गलियाँ थी यहाँ, आज गलियों के साथ साथ रोपवे भी चलेगा। पहले ज़मीन पे था, अब हवा में भी गलियाँ हो जाएंगी। इससे अच्छा क्या होगा बनारस के लिए? और बाकी विकास, आप लोग भी यहीं के रहने वाले हैं, हम भी यहीं के हैं। इतना अच्छा रिंग रोड का परिकल्पना कब का था, लोगों ने रोका रखा। आज रिंग रोड की देन है कि देख लीजिए एक पूरा शहर बन गया, शहर के बनारस के बाहर। इससे अच्छी चीज़ क्या है? आज हम लोग अपने यहाँ से बाबतपुर जाने में 1.5 घंटे लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं। बाकी सब विकास तो आपको दिख ही रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल ये है कि स्कूल को लेकर ये लगातार न्यूज़पेपर में आ रहे हैं कि 5000 स्कूल सरकार बंद करने जा रही है। शिक्षा पे क्या असर पड़ेगा? सर क्या सोच है और इसके क्या विकल्प है, वो तो जो अभी थिंक टैंक जो लोग बैठ के विचार कर रहे हैं इसके बारे में वो जानेंगे। और जहाँ तक स्कूल बंद होने की बात है, अभी तक हमारी तो कोई जानकारी में नहीं है। और आज का दौर सर ये बताइए, जब हम वर्क ऑफ फ्रॉम हाउस कर सकते हैं, होम कर सकते हैं, आज ऑनलाइन पढ़ाइयाँ चल रही हैं। तो गरीबों के पास उस तरह की व्यवस्था नहीं है, लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, और आप कह रहे हैं कि वर्क टू होम, एक कैसे संभव कैसे हो पाएगा ये बताइए। सर आज कोई ऐसा घर बताइए गरीबों का, जिनको आप गरीब मानते हैं, जिस घर में अगर 5 सदस्य हैं और 4 एंड्रॉयड मोबाइल ना हो। मजबूरी है इस समय, क्या करे कोई। कुछ उस तरीके का रिचार्ज भी नहीं है कि जिस तरीके से सिर्फ कॉल करें, सारे रिचार्ज महंगे हो गए हैं, तो उनकी मजबूरी है कहीं से न कहीं से बंदोबस्त करके एंड्रॉयड फ़ोन खरीदते हैं लोग। जिस एंड्रॉयड से वो व्हाट्सअप चला सकते हैं, पढ़ाई भी उसी से होगी, अलग से कुछ रिचार्ज। स्वास्थ्य पे भी असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं सर, पढ़ने के लिए आपको 24 घंटे नहीं रहे, उससे ज़्यादा हम लोग फेसबुक और व्हाट्सअप देखते हैं आज के समय में। तो आपकी नज़र से मतलब कि व्हाट्सअप की ही दुनिया सारी दुनिया है? व्हाट्सअप की दुनिया नहीं, ऑनलाइन की दुनिया मैं बोल रहा हूँ। ऑनलाइन की दुनिया। हाँ, तो आज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या जितने भी आज वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटियाँ हैं, ऐसा नहीं कि वो बंद हो गई हैं, लेकिन क्लासेस बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस सब चल रहे हैं। तो आज हम भी ऑनलाइन, आज हम लोग यूपीआई में नंबर 1 हो चुके हैं, कल हम लोग एजुकेशन में भी नंबर 1 होंगे। ठीक है, तो आप सुन रहे थे विनोद उपाध्याय, जो ब्लॉक प्रमुख हरमुआ के हैं, और बहुत सारी बात बताए हैं, विधानसभा चुनाव से लेकर पंचायत चुनाव तक की ये बातें बताए हैं, और जिस तरीके से सरकार की भी उपलब्धियां इन्होंने गिनाई हैं, जिस तरीके से आने वाले वक्त में सरकार किस तरीके से और आम जनता के लिए काम करती है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।